स्वामी जी महाराज ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप स्वाध्याय करो और उसको जीवन में मत उतारना बस। उन्होंने ये कहा स्वाध्याय करो लेकिन उस स्वाध्याय के अनुसार जीवन भी बनाओ। सत्संग करो लेकिन सत्संग की बातों को, सुनी हुई बातों को जीवन में उतारो। उतारने से लाभ होता है, बिना उतारे कुछ नहीं होता। और यदि आप मोखड़ा सत्संग कर लिया, रोज़ सत्संग की आदत पड़ गई, परिवर्तन आता नहीं है, कुछ लाभ होता नहीं है, तो महाराज जी स्पष्ट के शब्दों में कहते थे वो सत्संग नहीं है। सत्संग के नाम पे भी व्यसन है, व्यसन। हमें सत्संग का भी व्यसन लग चुका है। हमें सत्संग तो चाहिए लेकिन वो पड़ोसी के लिए चाहिए। जब पड़ोसी की कोई बात होगी तो हम पड़ोसी को सुना देंगे, बस इतने लिए चाहिए। जीवन में खुद के कभी नहीं उतारेंगे हम। तो महाराज जी कहते थे ऐसे स्वाध्याय को, ऐसे सत्संग को और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। भाई जिससे लाभ ही नहीं उसको पकड़ के रखने से क्या फ़ायदा। जन्म गुजर गए, ये जीवन भी गुजर गया और रत्ती भर लाभ नहीं है। हृदय वैसे का वैसा ही है, कठोर है, पत्थर हो रहा है, कोई हमें फ़ायदा है ही नहीं। तो जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ को करके क्या करेंगे, ये तो सोचो, ये तो बताओ। और रही बात हमारी जो करत अभ्यास के नहीं जाएंगे क्या, 1 मिनट में ही चले जाएंगे क्या? हाँ, तो अभ्यास तो सही होना चाहिए ना। दारू छोड़ने का अभ्यास हो तो उसके बदले चरस थोड़ी ली जाती है कि रोज़ चरस ले ले, चलो कोई बात नहीं, दारू तो छोड़ दी हमने, अब चरस का अभ्यास करते हैं हम। दारू छोड़ने का अभ्यास करने वाला तो दारू छोड़ देता है, फिर नींबू का जल पिए तो समझ में आता है, सादा जल पिए समझ में आता है, कोई बात नहीं है, वो अदरक पी ले, सौंठ पी ले, घोल ले, काढ़ा बना के पी ले, ये तो समझ में आता है। लेकिन शराबी चरस पीने लग जाए तो ये कौन सा अभ्यास हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम संसारियों की सुनते थे, मानते नहीं थे, अब संतों की सुनते हैं, मानते नहीं हैं, गुरुजनों की सुनते हैं, मानते नहीं हैं, स्वाध्याय करते हैं, मानते नहीं हैं। तो फिर बताओ क्या करना फिर। भाई छोटा रोग छोड़ करके मोटा रोग ले लिया तो इसमें हानि ही हानि है। उसका अनुभव पड़ोसी नहीं बताएगा, श्री संत भगवान तो बताते हैं, लेकिन आपको खुद को भी तो अनुभव होगा। क्या जीवन की साधना हमने इसीलिए शुरू करी थी कि वर्तमान स्थिति की प्राप्ति हो जाए? अरे वर्तमान स्थिति की प्राप्ति चाहिए थी तो फिर जीवन की साधना शुरू ही क्यों करते, फिर तो संसार में मौज करते हैं। संसारियों को इतना रस आता है जितना रस आज हमें साधना में नहीं आता है। संसारियों को अपने संसार में इतना रस आता है जितना आज हमें अच्छे अच्छे साधकों को साधना में नहीं आता है। तो उससे हमसे अच्छे तो वो संसारी, वो तो तगड़े हैं जिनको खूब रस आता है अपने संसार में। तो कभी ये विचार तो करना चाहिए, भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। विचार भी नहीं करे, कुछ भी नहीं होवे, फिर भगवान को दोष देवे, साधुओं को दोष देवे, गुरुजनों को दोष देवे। तो उस दोष देने से क्या फ़ायदा है। महाराज जी कहते थे घड़ी सुन लो, खूब सुन लो, जगह जगह सत्संग हो रहा है, सब जगह सत्संग हो रहा है, लेकिन मानोगे नहीं ना तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी नहीं फर्क पड़ेगा। अरे आप छोड़ो, महापुरुषों के सानिध्य में रहने वाले जो रात दिन वहीं रहते हैं, वहीं सब चीज़ें करते हैं, तो वहाँ भी तो लठ बजते हैं। तो ये तो समझने की बात है कि भाई वो महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं, रात दिन वहाँ सेवा में भी रहते हैं, रोज़ सत्संग सुनते हैं, एक भी सत्संग मिस नहीं करते हैं, फिर उनकी स्थिति ये क्यों है। तो महाराज जी कहते थे भैया बात माननी चाहिए, खुद के हिये की नहीं उपजे तो कोई बात नहीं, कोई कहे तो उसकी तो बात माननी चाहिए, और नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए, और पूछे भी नहीं, माने भी नहीं, तो फिर तो भैया फिर तो क्यों जीवन बेकार कर रहे हो, क्यों किसी को धोखा दे रहे हो। तो आप सोच रहे हो मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो खुद को ही धोखा हो रहा है ये। इसलिए हम इन चीज़ों को समझें, और हमारे यहाँ समझने की कोई सनातन में ज़रूरत ही नहीं है कुछ।
हम भगवान के थे, भगवान के ही हैं, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं से अलग हुए थे, आज उन्हीं के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं से मिलना है और हमको उन्हीं का नाम जप करना है। सभी सत्संग का जो परिणाम है, सभी महापुरुषों की जो अनुभव है, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो एक ही तो है, राम राम करो भाई, राम राम करो रे। तो राम राम करना ही है। तो जब राम राम ही करना है तो जितना अभ्यास करना है तो राम में ही लगाओ ना। हैं, चलो कोई बात नहीं, आज 5 मिनट हुआ, कल 10 मिनट होगा, फिर 15 मिनट होगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे। जब हमारे पास करने धरने को और कुछ नहीं है तो राम राम करेंगे। ना कोई शुद्धता का इसमें विधान है, ना कोई ऐसा नियम कानून है, ना कोई सूतक लगता है, ना कोई शावड़ लगती है, सीधा सा काम है। बैठा नहीं जाए तो लेट के कर लो, लेटा नहीं जाए तो उठ के कर लो, तो जैसा भी चाहो वैसा कर लो। अब आप कहते हो नहीं साहब हमें तो बहुत अच्छा कोई आप वेद दो, हमें तो पुराण दो, हमें तो अमुक दो अमुक दो, तो इतना क्यों परेशान होने की कोशिश करते हो? राम राम करो अपना और मज़े करो। और यदि मान लीजिए आपको बहुत विशेष अनुग्रह है और किसी से शास्त्र से या किसी सत्संग से या किसी संत से है, तो फिर उसकी उतनी उतनी बातें सुनते रहो जितनी जीवन में अपना रहे हो। ज़्यादा सुनोगे तो उल्टी होगी और कुछ नहीं होगा। राधे राधे। समझ में आई कि नहीं बात? राधे राधे। हाँ राधे राधे बना। समझ में आई या नहीं आई? हाँ आई बना, आई पूरी पूरी। ठीक है साहब।